चाह रहा था कि अध्यक्ष महोदय, आप हमारे क्षेत्र की घटना है जी बताइए। और घटना बिल्कुल बड़ा सुनियोजित तरीके से घटित हुई है। होली के दिन सब लोग गुलाल रंग खेलते हैं, हम सब जानते हैं। धनवार थाना के खोड़थंभा में जब होली खेलते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उसको रोका वहां पर, और उसके बाद फिर उधर से पत्थर चला, पेट्रोल बम चला, बोतलें चली, कई लोगों की दुकानें जला दी गई, मोटरसाइकिलें जला दी गई, और पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक रही। और उसके बाद जो घटनाएं घटी, पुलिस ने इसके बाद केस किया। यानी तुष्टीकरण की राजनीति के भी हद होती है। पुलिस ने 80 लोगों के ऊपर केस किया, और 80 में से 40 हिंदू के ऊपर और 40 मुसलमानों के ऊपर। उसके बाद 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो जानकारी मिली। उस 22 में भी 11 हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई और 11 मुसलमानों की हुई। भाई ये क्या मतलब है? हिंदू तो जा रहे थे अपने हाथों में रंग लेकर के, गुलाल लेकर के, अबीर लेकर के खेल रहे थे। उनके हाथ में ना पत्थर था, ना कोई लाठी था, ना पेट्रोल बम था, ना कोई बोतल था। तो केस तो उन लोगों के ऊपर होना चाहिए था कि जिन लोगों ने हमला किया था, जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। और उसके बाद रात में प्रशासन घर घर से जाकर के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। यानी लगा कि कोई लोगों ने क्राइम किया है इस प्रकार से। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय है, हमें राज्य में कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ रही है, और आने वाला समय, अभी ईद भी है, फिर रामनवमी भी है, सरहुल भी है, तो इतने जुलूसें होते रहेंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि क्वेश्चन आवर छोड़ करके आप इस पर बहस होना चाहिए, कानून व्यवस्था पर। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए आप क्वेश्चन आवर को बंद करके आप इस पर बहस कराइए। चलिए प्रदीप जी, अध्यक्ष महोदय जवाब दे रहे। जो बातें अच्छी हो, उन बातों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। यहाँ से मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आसन की ओर से, पूरे विधानसभा की ओर से बधाई जाना चाहिए एकरा मस्जिद के उन मुसलमानों को और महावीर मंडल के उन तमाम हिंदू नेताओं को जिन्होंने मिलकर होली खेला और पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि भाई हम हिंदू और मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं। ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या हिंदू और मुसलमानों में तफरका पैदा करते हैं। इनके नेता वहां जाके हिंदुओं को भड़काते हैं। अध्यक्ष महोदय, देश शांति चाहता है, देश अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने घोड़तंबा की घटना का जो जिक्र किया है, वो घटना का एक पक्षीय चित्रण है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक प्रायोजित कोशिश की गई। हमारे प्रशासन ने बड़े संयम का परिचय देते हुए बगैर किसी जान के नुकसान के, हाँ ये सही है कि कुछ गुंटियां जली है, कुछ दुकानें जली है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अरखांगों का जुलूस जिला प्रशासन के बताए जाने पर वैकल्पिक मार्ग से निकल गया। गुंडरी के जुलूस में कौन वो लोग थे जिन लोगों ने जिला प्रशासन के साथ हाथापाई की? कौन वो लोग थे जो जिला प्रशासन के रोके जाने के बाद भी मस्जिद के समक्ष गए और इन घटनाओं को अंजाम दिया? मान्यवर, ये देश में समाज को बांटने की कोशिश जो उत्तर प्रदेश से चली है, होली और जुमे का नमाज, ये लोग आज इस बात के लिए बड़े दुखी हैं कि पूरा झारखंड इनके बहकावे में नहीं आया। ये लोग इस बात के लिए दुखी हैं कि एक बात घोड़थंबा के होने वाले लोग इन प्रश्नकाल होने वाली बातों में आ गए। आदरणीय प्रतिपक्ष, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, विषय तो सरकार के समक्ष। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम प्रतियोगी माहौल,
कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।